वो खुद जब मर्डर करवाया है, मेन मर्डर तो योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़ा इसमें खुलासा हमको ये नजर आया है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं ये लोग कहां तक कर पाता है। आप पक्षपात करोगे तो हम भी पक्षपात कर सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हो, और इसका हर्जाना भुगतना होगा। यदि सोच के साथ सरकार चाहती है वही कर रही है, लेकिन जनता देख रही है, सब लोग जागे हुए हैं। मेन मर्डरर जो है, प्लान जो किया, जो मास्टरमाइंड है, वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ की नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के देवरिया में दो जाति के बीच नरसंहार हुआ, जिसमें से दोनों तरफ से जाने गई हैं, उस मामला को लेकर जो DSS के प्रधान महासचिव हैं संतोष रेनी यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कल परिवार से मिल कर आए हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर परिवार से इन्होंने क्या क्या बात किया। भैया, क्या क्या बात किया आपने? परिवार से मिलने गए थे देवरिया, क्या क्या बात हुआ? देखिए, बात स्वतंत्रता पूर्वक पुलिस प्रशासन करने दे कह रही थी। हम जब वहां पे पहुंचे तो प्रेम यादव जी की धर्मपत्नी अकेले में बात करना चाह रही थी। कुछ सच्चाई थी जो वो समाज को मेरे जरिए बतलाना चाह रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पे पुलिस तंत्र को ऐसे बैठा दिया है जैसे उस परिवार को हाईजैक कर लिया गया है। मुझे याद आ रहा है उस घटना कल जो हमने देखा स्थिति, हम बिल्कुल हाथरस में जो जैसे दलित समाज की जो हमारी बच्ची बहन मनीषा वाल्मीकि जी के परिजनों को जिस प्रकार से हाईजैक कर लिया था वहां पे, ठीक वही बिल्कुल स्थिति यहाँ पे देवरिया में प्रेम यादव जी के परिजनों के साथ हो रहा है। वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, जो सच्चाई कहना भी चाह रहे हैं, तो पुलिस वहां पे साथ में रहती है। अब बताइए कि पुलिस के सामने कोई आदमी अपने परिवार को क्या कह पाएगा? सच्चाई कोई भी आदमी, अगर पुलिस इतना एक्टिव ही होती, पुलिस इतना अगर निष्पक्ष ही होती, तो फिर ये घटना ही नहीं घटता। तो वहां पे परिवार को हाईजैक कर लिया गया है। स्थिति यह है कि परिवार जितना कह पाई बात को, वो उसके अनुसार ये है कि जो सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से जो FIR हुआ है, सत्यप्रकाश दुबे की बच्ची और उनके बेटे के कथनानुसार, वो बिल्कुल जैसे जैसे उनकी बच्ची बोली है, जैसे जैसे उनका बेटा बोला है सत्यप्रकाश दुबे का, वैसे वैसे FIR में नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और 50 अन्य लोगों का भी नामजद अभियुक्ति की गई है। लेकिन प्रेम यादव के तरफ से जो FIR हुआ है उसमें क्या लिखा गया है, ये प्रेम यादव के परिजनों को मालूम नहीं है। पुलिस अपने मन से लिखी है, और आपको पता है कि जब पुलिस अपने मन से लिखेगी तो जाहिर सी बात है विरोध में लिखेगी। उसमें कौन सा साक्ष्य है, कौन क्या है, किसका बयान प्रेम यादव के परिजन से आज तक नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा, अभी तक नहीं लिया गया है। तो सरकार जो है वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है प्रेम यादव जी के खिलाफ और सत्यप्रकाश दुबे के समर्थन में। तो ऐसे सरकार नहीं चलती, ऐसे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, BJP तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है, सबको न्याय मिलेगा। सबको न्याय मिलेगा। मनीषा वाल्मीकि जी के जो रैपिस्ट जो थे, हत्यारे थे, उनको तो आपने राम राज करते हुए उनको सरकार से इतना सहयोग दिलाया कि वो तो रिहा हो गए, जेल से बाहर आ गए। फिर ये कैसी राम राज है जहां बेटियों का जो रेप करे वो बाहर आजादी से घूमे? पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर करने वाला व्यक्ति आजाद है, निशा यादव का रेप करने वाला व्यक्ति आजाद है, तो फिर कैसी राम राज? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है, भैया जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का कानून अलग होगा क्या? उसका संविधान अलग है क्या? नहीं, सब है। हमारे देश का संविधान से ही चलती है ना उत्तर प्रदेश। तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, आप भी संविधान पढ़े होंगे, उसमें कहीं बुलडोजर का जिक्र है क्या? नहीं, कहीं नहीं। तो फिर ये जो बुड़बक आदमी है, चपाट आदमी है, पागल आदमी है योगी आदित्यनाथ, तो ये तो कुछ भी कह सकता है ना। बुलडोजर का काम निर्माण करना होता है जी। पहली बार बुलडोजर का काम नष्ट करने में प्रकाश में आया ये योगी आदित्यनाथ के काले कारनामों की वजह से बुलडोजर भी बदनाम हो गया। तो लोग तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, लेकिन जो प्रेम यादव की जो बेटी है एक इंटरव्यू में रो रही थी, कह रही थी कि सरकार मेरा मतलब नहीं सुन रही है, मेरे बातों को नहीं सुन रही है, रो रही थी, और ये भी आरोप लगाया कि हम यादव हैं, अहिर जाति से हैं, इसीलिए सरकार मेरा बात नहीं सुन रही है। जैसे
वहां पे बैकवर्ड समाज के लोगों को, दलित महादलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज बिल्कुल एक होता है कि कारागृह में रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को कारागृह बना दिया गया है और वहां पे बैकवर्ड समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग बिल्कुल बंदी की तरह रखे जा रहे हैं। जो सरकार चाहती है, जो सामंतवादी सोच के साथ, जो ब्राह्मणवादी सोच के साथ, जो फिरका परस्ती सोच के साथ, जो मनुवादी सोच के साथ सरकार चाहती है, वही कर रही है। लेकिन जनता देख रही है, सब लोग जागे हुए हैं, सब लोग पूरे देश देख रहे हैं, पूरे विदेश देख रहे हैं। इस सरकार की ऐसी हालत होगी कि ये सरकार भविष्य में अपने पश्चाताप पे भी पश्चाताप नहीं कर पाएगा, अपने पापों का पश्चाताप करने का भी इसको मौका नहीं मिलेगा। आप भविष्य में देखिएगा। लेकिन सरकार को अगर ऐसा लग रहा होगा, योगी आदित्यनाथ को और भाजपाइयों को, कि हम लोग चुप बैठेंगे, तो चुप बैठने वाले में से नहीं है। तुम जो करोगे अगर न्यायपूर्वक नहीं किए तो फिर इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना होगा। और हम लोग भी एड़ी चोटी लगा लिए हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं ये लोग कहां तक कर पाता है अत्याचार। हम भी देखते हैं कि न्याय कैसे मिलता है, क्योंकि हमें हमारे संविधान पे भरोसा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान हमें वो ताकत देता है, वो अधिकार देता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को घुटनों तले अगर नहीं दबा दिए तो हम लोगों का भी नाम समाजवादी नहीं। अच्छा भैया बताइए, जो प्रेम यादव है उनके घर एकदम न्यूज में चल रहा है कि चलने वाला है बुलडोजर उनके घर में, जो उनका घर बना हुआ है अवैध बना हुआ है। कब पता चला? मैंने उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री को वैध और अवैध पता करने के लिए 7-7, 5-5 हत्या करवाना पड़ता है क्या? नरसंहार करवाएगा, उसके बाद पता चलता है क्या कि वैध है या अवैध है? तब तो इसके आधार पर तो उत्तर प्रदेश के जो राजस्व मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए है? और रही बात वहां के गृह मंत्रालय क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय जब एक हत्या हुआ, प्रेम यादव का हत्या हुआ, उसके बाद क्यों नहीं एक्टिव हुआ पुलिस प्रशासन? वहां का प्रशासनिक तंत्र क्यों नहीं एक्टिव हुआ? अगर एक्टिव हुआ होता तो क्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवारों की हत्या होती? नहीं होती। तो ये सारा सिस्टम वहां के सरकार का किया हुआ था। सरकार खूनी रंग दे करके ये 2024 के चुनाव को खूनी चुनाव बनाना चाहती है, बस यही मसला था और कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग बिल्कुल डटे हुए हैं पूरी तरीके से। हमारी संवेदनाएं दोनों परिवार की तरफ है, लेकिन आप पक्षपात करोगे तो फिर जब आप पक्षपात करोगे तो हम भी पक्षपात कर सकते हैं। आप नहीं रोक सकते हो और इसका हर्जाना भुगतना होगा, भाजपा को पूरे देश में भुगतना होगा। ये ऐसे ही भेदभाव और ऐसे ही व्यवहार कुव्यवहार कर रही थी कर्नाटक में, क्या हुआ? चला गया ना। तो यहां भी उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस समय देख रही है कि भाजपा के जो काले कारनामे हैं वो किस प्रकार से फलीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जागे हुए हैं, हम लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पर जहां तक जाना होगा, लाठी पैना कलम हर तरीके से हम लोग इसके अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर भैया बताइए, जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, एक परिवार से मिलते हैं और एक परिवार से नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेगा? वो खुद जब मर्डर करवाया है, मेन मर्डर तो योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़ा इसमें खुलासा हमको ये नजर आया, इसमें मेन मर्डर जो है, प्लान जो किया, जो मास्टरमाइंड है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के इशारे पे सारा कांड हुआ है। योगी आदित्यनाथ, तुम तो मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हो ना, हर लोगों के तो मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के। तो फिर ये बताइए कि प्रेम यादव का परिवार क्या उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं था? है? तो फिर ऐसा सौतेलापन व्यवहार करने वाला व्यक्ति भला मुख्यमंत्री कैसा हो सकता है? ये मूर्ख मंत्री है। योगी आदित्यनाथ मूर्ख मंत्री है, अल्पड़ जाहिल जपाट कहीं का। पढ़ने का तुमको जब मौका मिला पढ़ नहीं पाए, गुंडा कहीं का, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। और बात करते हो तुम उत्तर प्रदेश में रामराज की बात करते हो, घटिया आदमी। धन्यवाद। देखिए, डीसीएस के प्रधान महासचिव हैं संतोष यादव, किसी प्रतिशत के मुताबिक नहीं है। और जिस तरह से देवरिया के उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिस तरह से जातीय रंग दे दिया गया है, नरसान हुआ, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक परिवार से मिलते हैं और एक परिवार से नहीं मिलते हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। आप